नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 4 मई है। 4 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल के द्वारा एसीसी मेंस प्रीमियर कप जीता है। नेपाल की बात हुई तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजभाषाएँ नेपाली है और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वह रामचंद्र पौंडेल हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल है। नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं पुष्प कुमार दहल है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है और नेपाल का जो मुद्रा है वो रुपया है, NPR। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। CEC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेला चुने गए हैं और नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। नारायण प्रसाद साउद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। नारायण प्रसाद साउद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो नेपाल से महत्वपूर्ण जानकारी थी, याद रखने हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी किया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 यह जारी किया गया है। इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। तो नंबर 1 पर कौन रहा है? नॉर्वे रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। अब भारत का स्थान कितना रहा है? कुल 180 देशों में 180 देशों में भारत का स्थान जो है वो 161 रहा है। यह याद रखने हैं आपको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 161वां रहा है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। इसको जो जारी करता है वो रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स इसको जारी करता है। तो यह भी याद रखने हैं आपको। और भारत का स्थान 161 रहा है। हाल ही में किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूका ब्रेसल। लूका ब्रेसल जो है विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। तो ईरान से संबंधित है यह 3 महिला पत्रकार, जिसका नाम है नीलूफर हमेदी। एक जो है नीलूफर हमेदी है, नाम याद रखने हैं आपको, परीक्षा में पूछ सकता है। नीलूफर हमेदी। दूसरा है एलाहे मोहम्मदी। दूसरा जो है एलाहे मोहम्मदी है, एलाहे मोहम्मदी। और तीसरा जो है वो नरगिस मोहम्मदी है। तो यह 3 नाम याद रखने हैं आपको, नीलूफर हमेदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। यह 3 महिला पत्रकारों को जो है संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है मिला है। तो यह बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बनी है। तो 11वीं महिला कौन बनी है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल बनी है 11वीं महिला मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेयर एथलीट्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2023 फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है हाईएस्ट पेयर एथलीट्स का लिस्ट। तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है नंबर 1 पर रहे हैं, और लियोनल मेसी जो है नंबर 2 पर रहे हैं, और एमबीपे 3 नंबर पर रहे हैं। अगर आप लिस्ट देखते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स हाईएस्ट पेयर एथलीट्स की सूची में 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ लियोनल मेसी हैं। तो पहला स्थान पर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, दूसरा स्थान पर लियोनल मेसी है, तीसरा स्थान पर किलियन एम्बाप्पे है, उसके बाद लेब्रॉन जेम्स है, कैनेलो अल्वारेज है, उसके बाद डस्टिन जॉनसन है, उसके बाद फिल मिकेल्सन है। तो यह सूची आपको याद रखने हैं। तो पहला नंबर पर पूछा है, तो पहला नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब ओडिशा की बात हुई तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ओडिशा में कुल जिलों की संख्या 30 है। लोकसभा सीटों की संख्या ओडिशा का 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। राज्यपाल जो है ओडिशा के प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा का क्षेत्रफल 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है। ओडिशा का राजभाषा ओडिया है। ओडिशा का साक्षरता दर 73.45% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 73.45% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 5T ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने किए हैं? तो भारत और इजराइल के बीच ये समझौता हुआ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अदानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल में नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डॉम का सफल परीक्षण किया गया है। इजराइल ने नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो बिहार के किस जिले में मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो मोती झील जो है वो पूर्वी चंपारण में है। तो बिहार के पूर्वी चंपारण में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। अब बिहार की बात हुई है तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार से संबंधित जानकारी याद रखने हैं। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद सीटों की संख्या 75, राज्यसभा सीटों की संख्या 16, कुल जिला 38 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो बिहार से महत्वपूर्ण जानकारी याद रखने हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है?
तो बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक जो है बिहार 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2011 के अनुसार के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी थी, सभी को अच्छे से याद रखना है। तो 4 मई से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, सभी को अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड या किसी भी विषय से रिलेटेड आप अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।